Question number 43, कुंवर दानिश अली जी 43। उत्तर सदन के पटल पर उपस्थापित है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, इस देश की जो गरीब जनता है उसको न्याय मिलने का एकमात्र स्थान जब सब जगह से निराश हो जाता है तो वो न्यायालय होता है। जो माननीय मंत्री जी ने यहाँ जवाब दिया है, अकेले उत्तर प्रदेश में 75 लाख से ज़्यादा केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है, कुछ हिस्सा प्रदेश सरकार देती है, कुछ किया है, बढ़ोतरी भी की है 2013-14 के बजट में। लेकिन क्या आने वाले कुछ वर्षों में हम देख पाएंगे कि ये 75 लाख जो केस पेंडिंग हैं, ये कोई टाइम बाउंड कोई ऐसा हो सकता है कि कितना मिनिमम केसेस जो हैं, मैक्सिमम केसेस कोर्ट्स में रह जाएं? और दूसरा इसी के साथ मेरा सवाल जो है कि न्याय सस्ता मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार की पार्टी जब चुनाव में थी पिछले 20 साल से लगातार ये मांग करती रही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर से चल करके, मेरठ से चल के हाई कोर्ट का न्याय लेने के लिए व्यक्ति को, इंसान को 800 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। जब आप छोटे छोटे राज्य माननीय मंत्री एक दिन में बना सकते हैं, आप सवाल पूछे। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच मेरठ मंडल या मुरादाबाद मंडल में, जो काफी अरसे से जनता का आंदोलन, एडवोकेट्स का आंदोलन वहां चल रहा है, क्या उस पर कोई विचार सरकार कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। यह संविधान का भी दायित्व है और हमारी सरकार का कमिटमेंट भी है कि न्याय त्वरित होना चाहिए। थोड़ा गला बजा हुआ है, क्षमा करेंगे। मैं एक बात सदन को बहुत ही विनम्रता से बताना चाहता हूं। जस्टिस डिलीवरी काम जजेस का है, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देना। यही न्यायपालिका की आजादी का मूल आधार है। और एक जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 93 से चल रहा है, हमारा कमिटमेंट का एक संकेत इस सदन को मैं बताना चाहता हूं कि अब तक जो पैसे दिए गए उसका 50% पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और आपके प्रदेश में माननीय सदस्य जी 2278 कोर्ट हाउस बने हैं और 1937 रेजिडेंशियल यूनिट्स बने हैं। सरकारों का भी सहयोग रहा है, मैं मानता हूं। और राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको बताना चाहूंगा 19,414 कोर्ट हाउस बने हैं और 17,103 जजेस के रहने की यूनिट्स बने हैं। हमने क्या क्या काम किया है, मैं सदन को थोड़ा विनम्रता से बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष। पहला प्रधानमंत्री का निर्देश था पुराने कानून समाप्त करो, तो 1500 पुराने कानून हमने समाप्त किया। इंफ्रास्ट्रक्चर देने में पूरा सहयोग करो, वो काम हम लोगों ने किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश था कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। आज सर हमने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाया जिसमें 12 करोड़ डिसाइडेड और पेंडिंग केस की सूची है और 10 करोड़ ऑर्डर्स और डिसीजन की सूची है। आप एक बटन दबाकर मालूम कर सकते हैं हमने क्या प्रोएक्टिव मेजर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी तक सब चिट्ठियों का मेरे पास विस्तार से है। मैं सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहता हूं कि कृपा कर करके आप 10 साल के केसेस को त्वरित डिस्पोजल करें। I have been writing to all the Chief Justice of all the High Courts of India that please expedite the disposal of cases civil criminal 10 years old. जजेस PIL सुनते हैं, जल्दी सुनते हैं, अच्छी बात है, उनका अधिकार है, गरीब भी जाता है। लेकिन जो पुरानी केसेस हैं
और मैंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है और व्यक्तिगत रूप से कहता हूं। और आज सर मैं सदन के पटल पर बड़ी विनम्रता से सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स 10 साल और उससे पुराने केस को वो प्राथमिकता में डिस्पोज ऑफ करें। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, हमने डिजिटाइजेशन बहुत किया है, आज 16,000 करोड़ डिजिटाइज है और करने की जरूरत है। लोक अदालत में आपकी जानकारी के लिए माननीय दानिश अली जी 172 लाख केस, 1,72,00,000 केस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। मैं आईटी का भी मंत्री हूं, कॉमन सर्विस सेंटर्स है, उसके माध्यम से मैं प्री लिटिगेशन एडवाइस का कार्यक्रम चला रहा हूं। माननीय सेक्रेटरी जनरल मेरे साथ थी, उस जस्टिस विभाग में हम लोगों ने काम शुरू किया था। आज 1 लाख से अधिक ये डिस्पोज लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उनको देते हैं। जहां तक और करने की आवश्यकता है मैं आपको स्वीकार करता हूं और ये हमारा सतत प्रयास है। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, फिर मैं उसका उत्तर देता हूं। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और पश्चिम जी आपने कई काम अच्छे किए हैं और कई काम और भी किए हैं, तभी तो नतीजा आया। छोड़ दीजिए उसको आप। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड सवाल पूछना है तो आप पूछे, मैं आपको उत्तर दूंगा। आपकी सबसे सुंदर हाईकोर्ट बनाए। चलिए ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा था, आप किसी भी सदस्य का जवाब ही मत दो। नहीं, आपको केवल दानिश अली जी का जवाब देना है, किसी सर सदस्य का जवाब नहीं देना। सर वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सब माननीय सदस्य उनका नोटिस देना पड़ता सभी है। माननीय सदस्य हैं आप। नो, आपको मैंने अलाउ नहीं किया, अलाउ नहीं किया आपको। जहां ये मांग, माननीय सदस्य आप बहुत सही कह रहे हैं, ये मांग वर्षों से है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, मैं इस मांग के वजन को भी समझता हूं, लेकिन एक इसकी संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया यह है कि जो प्रिंसिपल हाई कोर्ट है उसका फुल कोर्ट या इसको रेकमेंड करे और राज्य सरकार इसकी अनुशंसा करे और इसके लिए ढांचागत सुविधा का उपलब्ध कराए। यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। यह काम जैसे ही होगा हम त्वरित गति से इसको आगे बढ़ाएंगे। अब और जहां तक कहां होना है, यह स्वर तो पश्चिम में बहुत जगह आता है, वो आप लोगों को मिलकर तय करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि इसकी एक प्रक्रिया है, मैं जानता हूं ये सरकार इतनी मजबूत है और माननीय कानून मंत्री जी इतने मजबूत हैं कि अगर इच्छा होगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच ऐसे ही दे दीजिए जैसे पिछले सेशन में आप एक बिल लाए थे, सुबह कैबिनेट में पास किया और 2 घंटे के बाद आ गया। ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम जानते हैं कि ज्यादातर जेलों में दलित, पिछड़े और अकलियत के लोग हैं। क्या माननीय मंत्री जी के पास, सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा है कि कितने दलित लोग जेलों में बंदी हैं? क्या ये बताएंगे? माननीय सदस्य आप बीच में न बोले। माननीय मंत्री जी सक्षम है, कई बार इस विभाग के मंत्री रह चुके। आप भी बेटे बेटे मत बोलिए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि भारत के संवैधानिक चिंतन में अभी तक अपराध नियंत्रण में हमने जातियों को नहीं रखा है और बहुत ही अच्छा नहीं रखा है। चाहे वो सरकार हमारी हो या सरकार आपकी हो, जो भी अपराधी है वो अपराधी है और हमें उनको किसी भी समुदाय में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात को नोटिस लेता हूं। हमारी सरकार की एक कोशिश है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, अगर उन्होंने 50% से अधिक अंडर ट्रायल के रूप में पूरा कर लिया, उनको छोड़ा जाए। प्रावधान भी है और मैं हर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखता हूं। और मैंने एक और कहा है, अगर महिला अंडर ट्रायल प्रिजनर 25% ने पूरा कर लिया जो उनका सेंटेंस होगा, उनको छोड़ दिया जाए। यह हमारा सतत प्रयास है। हम अंडर ट्रायल्स के अधिकारों के महत्व का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं
कि न्याय प्रणाली, अपराध अनुसंधान प्रणाली बिना किसी जाति, समुदाय और उपासना पद्धति के दबाव में चले, ऑब्जेक्टिवली चले।